एक तो हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स कि किसी भी इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। फर्स्ट हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसे क्या कहेंगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बेटा, जब भी हम पॉलिनोमियल्स या इक्वेशंस को स्टडी करते हैं तो हमारे दो वे होते हैं उन्हें चेक करने के। एक तो हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स कि किसी भी इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे अगर एक टर्म है एक इक्वेशन में तो हम उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। अगर दो टर्म्स होंगी तो बायनोमियल, थ्री टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल। एक तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री। कोई भी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल गिवन है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। जैसे फर्स्ट हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। तो जहां पे किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी उस इक्वेशन को हम कहते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, अब यहाँ पे x 2 टाइम्स आया बट मैक्सिमम पावर उसकी क्या है, 2। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री क्या है बेटा, 2। तो इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा चैप्टर है। जैसे अगर इसकी जनरल फॉर्म देखें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अगर इस तरह से हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर डिग्री 3 हो जाती है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। और अगर डिग्री 4 हो जाएगी तो उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। इस तरह से चलती रहती है। बट हमारी जो मेन इक्वेशन जो हमें इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा नहीं होता बेटा जनरली कि हमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और हमें उसे वहां पे सोल्व करना होगा। पहले वो हमें स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट को हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और फिर जाके हम उसे सोल्व करेंगे बट वेरियस मेथड्स जो हम आगे इस चैप्टर में करेंगे। अब जैसे बेटा फर्स्ट एग्जांपल है आपका इस चैप्टर का, वो कहता है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स है। ठीक है। लेट अस सपोज जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x। अब यहां पे इस चैप्टर में हम दूसरा वेरिएबल नहीं लेंगे कि अगर हम जीवंती को लेके चल रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके पास सपोज y मार्बल्स है। नहीं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल यूज होता है। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स में नहीं चलेंगे। ये आपका 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। तो अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे बेटा, 45। अब वो कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल खो देते हैं। तो अब जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5, और जीवंती के पास 40 माइनस x, क्योंकि 5 माइनस हो गए। उसके बाद वो कहता है कि अगर जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या आता है, 124। तो इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 124। इसे साथ साथ सोल्व करो, यहीं से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 124। 40x
माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ब्रैकेट्स ओपन की हैं जस्ट बेटा, तो होगा क्या, माइनस एक्स स्क्वेयर 40x प्लस 5x 45x माइनस 200 उधर जाके क्या होगा बेटा, प्लस 200, दैट इज इक्वल टू 324। हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 45x इज इक्वल टू माइनस 324। और अगर इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इसे सोल्व करके। तो हमें जनरली चैप्टर में स्टेटमेंट्स दी होंगी, हमें उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या करना होगा बेटा, कन्वर्ट करना होगा, फिर आगे सोल्व करेंगे। यहां तक कोई डाउट बेटा? यस बेटा। कौन सा? ये बेटा इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस। 40x प्लस 5x 45x ऐसे है। क्लियर है बेटा सभी को? चलें आगे। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है बेटा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर करती है एक दिन में। लेट वो एक्स नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर करती है इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। दोबारा से सुनो स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो हर एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। क्या होगी ये, मैथमेटिकली बताओ मुझे। एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या गिवन है हमें, 55 माइनस एक्स, ये गिवन है। On a particular day, the total cost of production was rupees 750। एक दिन पर्टिकुलर किसी दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज गिवन एज रुपीज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि जब हमें पर्टिकुलर डे की नंबर ऑफ टॉयज की प्रोडक्शन निकालनी है, उससे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। अब ये जो टोटल कॉस्ट है, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, यही होता है ना। हमें नंबर ऑफ टॉयज पता है और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय पता है। नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, एक्स, कॉस्ट कितनी है हर एक टॉय की, 55 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 750। यही होगा, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दी थी उसने, तो 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 750। बोलो, इसे उठा के इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया सभी को? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल में वो कहता है बेटा, आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, चेक वेदर दिस इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे हमें गिवन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू
x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। बेटा चेक करके बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो इस फॉर्म में आए, ये जनरलाइज फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हाँ जी, है नहीं है? हाँ जी बेटा, नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है यही बताना है। पहले हम बिना सोल्व किए कभी भी फाइंड आउट कर नहीं कर सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्टली वी हैव टू सोल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एट। यहां पे तो देख के हमें लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम राइट हैंड साइड सोल्व करें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर क्या हो गया बेटा, कैंसल। तो ये बचा क्या, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। हमारी जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। तो हमारी जनरलाइज इक्वेशन तो ये थी, बट ये तो एक लीनियर इक्वेशन आ गई, so that's why it's not a quadratic equation। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है तो फर्स्टली हमें उसे कंप्लीटली सोल्व करना होगा, तब हम बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। समझ आया बेटा? चलो एक और करो फिर। x प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। x प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? सर बेटा जी ना, पीछे नहीं देखना, आपे आपे करना। बुक बंद कर दे बेटा जी, बुक में से देख के करेगा, ऐसे इंटेलिजेंट बनेगा तू। है? देखो बेटा, अब a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, मैं लिख देता हूं आइडेंटिटी, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3a स्क्वेयर बी, 3a स्क्वेयर बी, सो 3 टू जा 6 प्लस 3a बी स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर 4, 3 जा 12, 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 6x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 4, इधर आके क्या होगा, प्लस 4, 8 प्लस 4 12, तो 6x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 12। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी पे बेस बेटा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, जो आपको क्या करना है, कल ट्राई करके आनी है। इसी के पहले डाउट्स लेंगे 4.1 एक्सरसाइज के। उसमें कुछ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 6-8 पार्ट्स गिवन है कि चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स गिवन है,
उसे मैथमेटिकली जस्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सोल्व करना है, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करनी है, फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई डाउट बेटा, कोई चीज समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो? सब क्लियर है, इजी है? हाँ बेटा इजी है, तो यहाँ तक करके आएंगे, कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।